हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। मैं सत्य प्रकाश, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में बात करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क के बारे में सब कुछ सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ से टाइम एंड वर्क में दो चीज़ होती है। एक तो होती है इफ़िशियंसी, होती है, और एक होता है टाइम। इफ़िशियंसी और टाइम होता है मतलब कार्य क्षमता इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं समय। कार्य क्षमता और समय दो चीज़ होता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ किसी काम को मैं 10 दिन में कर रहा हूँ, आप कह रहे हो मैं किसी काम को 15 दिन में कर रहा हूँ, तो कौन सबसे ज़्यादा तेज़ काम कर रहा है, मैं कि आप? तो आप कहेंगे कि भाई आप मतलब जो 10 दिन में काम कर रहा है वो कम समय में काम कर रहा है, यानी कि काम ज़्यादा कर रहा होगा, तभी तो एक ही काम को 10 दिन में कर पाया और दूसरा वाला 15 दिन लगा दिया। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कम दिन लगाएगा वो ज़्यादा काम करेगा, और जो ज़्यादा दिन लगाएगा वो क्या करेगा, कम काम करेगा। मतलब 10 दिन में जो काम ख़त्म कर रहा होगा कहीं ना कहीं फास्ट काम कर रहा होगा, और जो 15 दिन में काम कर रहा होगा कहीं ना कहीं स्लो काम कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ हम समझते हैं कि जो हमारी एफिशिएंसी होती है, जो कार्य क्षमता होता है, वो 1/टाइम होता है। मतलब टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसका टाइम क्या लगेगा भाई, कम लगेगा। मतलब कि जो ज़्यादा तेज़ काम कर रहा होगा, मतलब कार्य क्षमता जिसकी ज़्यादा होगी, वह क्या करेगा भाई, वह टाइम को अगर कार्य क्षमता जिसकी ज़्यादा है वह टाइम मतलब समय क्या लेगा, समय कम लेगा। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? जिसकी कार्य क्षमता मतलब जो तगड़ा काम करने वाला होगा वो क्या करेगा, कम समय में काम कर देगा कि नहीं कर देगा भाई? क्लियर है कि नहीं ये बात? तो मतलब जब भी हमें काम पड़ेगा तो हम इफ़िशियंसी को टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख लेंगे। मतलब कहने का मतलब कि अगर मैं 20 दिन में कर रहा हूँ किसी काम को और किसी काम को कोई 30 दिन में कर रहा है, तो भाई हम यहाँ से अगर हम देखते हैं, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यही जो एलसीएम आया ना, एलसीएम आया, वो क्या कह रहा है, हमारा टोटल वर्क कहलाएगा। मतलब टोटल वर्क मतलब कुल काम कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर 60 काम है, ए वाला कोई व्यक्ति है वो 20 दिन में कर रहा है और बी वाला कोई व्यक्ति है 30 दिन में कर रहा है, तो भाई 60 काम है, ये अगर 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा भाई? हम कह सकते हैं भाई 60 में 20 से डिवाइड करेंगे 3। और ये 30 दिन में किसी काम को मतलब कोई 60 काम है और वह 30 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। अब यहाँ से इसकी क्या निकल के आई, कार्य क्षमता निकल के आई। मतलब कि एक दिन में 3 यूनिट ए वाला कर रहा है और एक दिन में 2 यूनिट ए वाला कर रहा है। मतलब यहाँ से एक बात साफ हुई कि जो काम कम दिन में कर रहा था उसकी जो कार्य क्षमता थी दोस्त ज़्यादा थी, और जो काम ज़्यादा दिन ले रहा था उसकी कार्य क्षमता क्या थी, कम थी। तो मतलब एक दिन में 3 काम कर रहा है और एक दिन में 2 काम कर रहा है। मतलब एक दिन में हो कितना काम रहा है, एक दिन में हो रहा है 5 काम। 5 काम एक दिन में अगर दोनों लोग मिल के कर रहे हैं, और 60 काम है, 60 काम है, तो 60 डिवाइड बाई 5 कितने दिन में दोनों लोग काम ख़त्म कर देंगे, 12 दिन में काम ख़त्म कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं ये बात? मतलब बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मतलब हम क्या करेंगे, कभी भी हमें दिया हो, अगर कभी भी हमें डेज दिया हो तो उसका एलसीएम लेंगे, हमारा क्या निकलेगा, कुल कार्य निकलेगा। और इसका अगर हम फैक्टर ले लें, मतलब डिवाइड कर दे 20 से 3 और ये 30 से 2, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एफिशिएंसी निकलेगी। मतलब ये निकलेगा कि कितना काम एक दिन में कर रहे हैं और एक कितना दिनों की संख्या। और जो दिन है, नंबर ऑफ दिन है, वो एफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको दिख रहा होगा। तो उसी हिसाब से हम एक क्वेश्चन करेंगे। समझते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इसी पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है एक्स वाई जेड मिल किसी काम को 15, 45 और 90 दिन में कर सकते हैं। एक्स वाई जेड अगर मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक से स्टार्ट किया हमने। एक्स वाई जेड 3 लोग हैं। एक्स कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। वाई कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में कर रहा है। जेड कितने दिन में कर रहा है, 90 दिन में कर रहा है। अगर कह रहा है कि तीनों लोग मिल जाएँ तो कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ से डेज दिया है कि 15 दिन में कर रहा है, 45 दिन में कर रहा है, 90 दिन में कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अगर टोटल वर्क निकाला जाए तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा। कुल काम कितना हो जाएगा भाई,
90 यूनिट हो जाएगा, मतलब 90 यूनिट टोटल काम करना है। अच्छा, अगर 90 यूनिट काम करना होगा और यक्स वाला 15 दिन में ख़त्म कर रहा होगा तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 6 दिन में 6 काम कर रहा होगा। भाई 15 × 6 90 यूनिट काम था और 15 दिन में कर रहा था तो एक दिन में 6 काम करेगा। और यहाँ से अगर देखा जाए 45 दिन में कर रहा है, 90 काम है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? एक्स वाई वाला 2 काम कर रहा होगा। और जेड वाला 90 दिन में 90 काम करता है, यानी एक दिन में कितना काम करता? 1 काम। ये कितना काम कर रहा है भाई? 6 यूनिट पर डे, 6 यूनिट पर डे कर रहा है। और ये कितना काम कर रहा है भाई? 2 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे ये कर रहा है। और 1 यूनिट पर डे ये कर रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं है भाई? क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अगर तीनों लोग मिल जाएं तो कितना काम हो जाएगा भाई? 9 यूनिट काम होगा कि नहीं? 9 यूनिट पर डे काम हो पाएगा कि नहीं? अगर तीनों लोग मिल के काम करने लग जाए तो 9 यूनिट एक दिन में हो जाएगा। और करना कितना काम है? 90 काम करना है। तो 90 काम करना है, एक दिन में 9 काम हो रहा है तो कितने दिन लग जाएंगे भाई? 10 दिन लग जाएंगे। हमारा 10 दिन आंसर है। ये बात समझ में आई होगी आपको? कोई डाउट, समस्या, परेशानी नहीं हो रही होगी। एक बार फिर से समझते हैं। 15 दिन में कर रहा था, 45 दिन में कर रहा था, 90 दिन में कर रहा था। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 90 हमने निकाला एलसीएम से, हमें पता चल गया कि टोटल काम कितना। और एक दिन में 15 काम कर रहा था तो 15 दिन में काम खत्म कर दिया तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम। और एक दिन में 2 यूनिट ए करेगा और एक दिन में 1 यूनिट ए करेगा। हमने देखा कि तीनों मिलकर अगर एक दिन काम कर पाते हैं तो 9 यूनिट कर पाते हैं, तो 9 यूनिट कर रहे हैं। अगर एक दिन में तीनों मिलकर 9 यूनिट कर रहे हैं तो 90 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा भाई? 90 डिवाइड बाई 9 यानी कि 10 दिन लगेगा। बात खत्म। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यू, वी और डब्लू मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यू अकेला अगर उस काम को करे तो 60 दिन में कर सकता है। तो वी और डब्लू मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? समझते हैं, ध्यान देने वाली बात है, बहुत आसान सी बात है। कह रहा है यू प्लस वी प्लस डब्लू किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 15 दिन में काम को ख़त्म कर देते हैं। और जो यू अकेला है वह कितने दिन में काम ख़त्म कर देता है? 60 दिन में ख़त्म कर देता है। तो वी और डब्लू मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क निकाल लेते हैं और उसकी एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा भाई? टोटल वर्क इसका एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। मतलब 15 दिन में अगर ये कर रहा होगा, 60 दिन में ये कर रहा होगा तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा? 60 यूनिट हो जाएगा। अच्छा, अगर 60 यूनिट है, 15 दिन में काम कर रहा है तो कितना एक दिन में कितना काम करेगा? 4 यूनिट पर डे करेगा कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अगर हम बात करें 60 दिन में 60 काम कर रहा है तो 1 यूनिट पर डे कर रहा होगा। क्लियर हो रहा होगा ये भी बात? अच्छा, ये दोनों बात क्लियर हो गई तो हम कह सकते हैं कि अगर यू, वी और डब्लू मिलकर एक दिन काम करें तो कितना काम करेंगे? 4। और यू अकेला एक दिन में काम करे तो कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। तो सिंपल सी बात है कि जब तीनों लोग मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं भाई साहब और यू अकेला एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो अगर हम वी प्लस डब्लू का देखें तो भाई अगर 4 काम तीनों कर रहे हैं और 1 काम एक कर रहा है तो कितना काम करेगा भाई? 3 काम करेगा। घटा लिया भाई। जब तीनों लोग मिलकर 4 काम कर रहे हैं और ए वाला 1 काम उसमें से कर रहा है, यानी कि 4 में से 1 काम यू कर रहा होगा और 3 काम बचा किसका? वी और डब्लू का। तो मतलब हम कह सकते हैं एक दिन में 3 काम कौन कर रहे होंगे भाई? वी और डब्लू कर रहे होंगे। तो 60 काम करना है तो 60 काम करने में कितना दिन लगा देंगे भाई? 20 दिन लगा देंगे। 20 दिन में टोटल काम वी और डब्लू मिलकर ख़त्म कर देंगे। बात खत्म। क्लियर है कि नहीं? बात में कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, डाउट नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए, बी, सी किसी कार्य को 2 घंटे में कर सकते हैं। यदि ए इस कार्य को 6 घंटे में और बी 5 घंटे में करता है तो सी उस कार्य को कितने घंटे में करेगा? सिंपल सी बात, बहुत आसान सी बात है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम डेज लिखेंगे, उसके बाद टोटल वर्क निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी निकालते हैं। चलिए समझते हैं। कह रहा है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी हैं, वह किसी काम को 2 ही घंटे में ख़त्म कर देते हैं। और ए अकेला उसे कितने देर में ख़त्म कर देता है? 6 घंटे में। बी अकेला उसे कितने घंटे में ख़त्म कर देता है? 5। तीनों का हमने निकाल लिया। क्या? तीनों का डेज निकाला। अब क्या करेंगे? हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले बताया कि भाई एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? हम कह सकते हैं कि 30 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं भाई? मतलब टोटल कितना काम था दोस्त? 30 काम था। मतलब 2 दिन में कर रहा था, 6 दिन में कर रहा था, 5 दिन में कर रहा था। तो 2, 6, 5 का एलसीएम हमने 30 लिया। अब क्या करेंगे? निकालेंगे कि कितना यूनिट काम एक दिन में कर रहा है। अगर ए प्लस बी प्लस सी का देखा जाए तो एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई? 15 यूनिट
पर डे कर रहा है। 15 यूनिट कितने दिन में कर रहा है भाई? 15 यूनिट पर डे कर रहा है। और बी वाला, ए वाला कितने दिन में कर रहा है भाई? 5 यूनिट। 5 यूनिट पर डे हो जाएगा कि नहीं भाई? जब 30 काम है और एक दिन में 6 दिन में काम खत्म कर रहा है तो 5 यूनिट। और ये कितना कर रहा होगा भाई? 6 यूनिट पर डे कर रहा होगा। क्लियर है कि नहीं बात? इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 15 दिन 15 यूनिट एक दिन में कर रहा है और ए 5 यूनिट कर रहा है और बी 6 यूनिट कर रहा है, मतलब अगर तीनों लोग मिल जाएं तो कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 15 यूनिट काम कर रहे हैं, जिसमें से 6 5 11 यूनिट तो बी, ए और बी का मिला के है। तो सी का कितना हो जाएगा भाई? 4 यूनिट हो जाएगा। यानी कि सी कितने यूनिट कर रहा होगा काम? 4 यूनिट कर रहा होगा। अब कितना काम करना है दोस्त? 30 काम करना है और एक दिन में वो 4 काम करता है तो 30/4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 30/4 को अगर हम लिखें तो हम कह सकते हैं 15/2 यानी कि 7 सही 1/2 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। कोई डाउट, समस्या, परेशानी, दिक्कत, मुसीबत, किल्लत, आपत्ति नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? क्लियर होगा, बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी क्योंकि एक एक चीज़ मैं पॉइंट करके चीज़ों को बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भाई, कह रहा है कि भाई विजय और साहिल मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते। एक हो गए विजय भाई साहब और एक हो गए साहिल भाई साहब। कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में काम को कर रहे हैं। कह रहा है कि भाई साहिल और रंजीत, साहिल हैं भाई साहब और रंजीत हैं, कितने दिन में काम कर रहे हैं भाई? ये लोग मिलके 48 दिन में काम कर रहे हैं। उसको भी नोट डाउन कर लिया। कह रहा है कि फिर क्या है भाई? रंजीत और विजय जो है उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 60 दिन में कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही होगी। अच्छा, अब हम सबसे पहले निकालते हैं टोटल वर्क कितना। सबसे पहले तुरंत काम क्या करो? टोटल वर्क, कुल काम निकाल लो। फिर ये निकाल लो कि एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है। तुरंत के तुरंत बात खत्म हो जाएगी। तो कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अच्छा, अगर इसका एलसीएम लिया जाए 40, 48 और 60, कोई ज़रूरी नहीं है एलसीएम ही लो, आप कोई ऐसी संख्या ले लो जो कट जाए अपनी सुविधा अनुसार। तो चलो मैं 480 ले रहा हूँ। तो 480 यूनिट टोटल काम था और वी और यस मतलब विजय और साहिल 40 दिन में काम कर रहे थे। यानी एक दिन में कितना काम कर रहे थे भाई? एक दिन में 8 यूनिटें कर रहा था। और यहाँ से एक दिन में 10 यूनिटें कर रहे होंगे भाई, जो साहिल हो गए, रंजीत हो गए। और रंजीत और विजय एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? 8 काम करेंगे, है ना। यहाँ से 8 नहीं, ये 12 होना चाहिए, सॉरी 12 होना चाहिए यहाँ से। तो ये 12 काम करेंगे। 12 × 4 48 होता है, ठीक है। अच्छा, अगर वी और एस 12 काम कर रहे हैं, आर और एस 10 काम कर रहे हैं, आर और वी 8 काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं अगर इन तीनों लोगों को मिलाया जाए तो 2v + 2s + 2r जो है वो कितना काम कर रहे हैं भाई? 12 8 20 10 30। मतलब हम कहें कि V जैसे 2 लोग, यस जैसे 2 लोग और R जैसे 2 लोग हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई? 30 काम कर रहे हैं। लेकिन हमें कह रहा है तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं। तो तीनों मिलेंगे तो ये तो 3 नहीं, ये तो 6 लोग हो गए ना, क्योंकि 2 यूनिट वी का, 2 यूनिट यस का, 2 यूनिट आर का। अगर तीनों सिर्फ मिलेंगे, वी प्लस यस प्लस आर मिलेंगे, तो कितना काम होगा भाई? 15 ही काम तो हो पाएगा भाई। जैसे हमारे जैसे दुगना आदमी कोई है, दुगने हम जैसे 2 लोग हैं, तो किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, तो मैं अकेला रहूँगा तो 15 ही दिन में तो करूँगा। तो वैसे ही यही यहाँ भी बात है कि अगर 2 यूनिट हैं तो 30 काम हो रहा है, अगर 1 यूनिट होंगे तो 15 काम होगा। अच्छा, अगर V + R + S 15 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं तो 480 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा? 480 / 15, 15 से कटा कितनी बार में भाई? 3 बार में। 15 × 3 = 45 और 15 × 2 = 30। 32 दिन में काम पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हो जाएगा भाई? 32 दिन में खत्म हो जाएगा, अगर V + S + R करें। इस बात को समझ पाए आप? बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो कि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है।
देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि ए और बी दिए गए किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में, ए बी और सी मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए भाई, ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 8 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 12 दिन में कर रहे हैं। और ए प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं भाई, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 6 दिन में कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए ध्यान दीजिए, ए 8 दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, ए 6 दिन में कर रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम टोटल वर्क निकालेंगे, है ना। टोटल वर्क क्या हो जाएगा भाई, 12 8 6 कैल्शियम कितना हो जाएगा भाई, इस कैल्शियम कितना हो जाएगा, इस कैल्शियम हो जाएगा 48। अभी क्या हो जाएगा भाई, एक दिन में कितना काम कर रहा होगा भाई, 6 काम कर रहा होगा, 6 यूनिट पर डे। एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4 यूनिट कर रहा होगा। एक दिन में कितना काम कर रहा होगा भाई, 8 यूनिट कर रहा होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इस कैल्शियम 24 भी ले सकते हैं, लेकिन 48 ले लिया, कोई बात नहीं। आपके मन में जो आया जाए वही क्रिया करो, है ना। देखिए 6 यूनिट एक दिन में कर रहा था, 4 यूनिट एक कर रहा था, और 8 यूनिट एक कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए और बी और सी मिलकर टोटल 8 यूनिट कर रहे हैं, हमें पूछा है कि भाई ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। अच्छा अगर ए प्लस बी प्लस सी 8 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, और ए और बी मिलकर 6 यूनिट कर रहे हैं, मतलब अगर ये 3 लोग हैं 8 यूनिट कर रहे हैं, और ए और बी 2 लोग हैं 6 यूनिट कर रहे हैं, तो सी वाला कितना यूनिट कर रहा होगा भाई, 2 यूनिट कर रहा होगा। जैसे भाई ए और बी और सी है, तीनों लोग काम अगर एक साथ करते हैं तो 8 काम करते हैं, मतलब 8 कुर्सियां बनाते हैं। और अगर ए और बी ही सिर्फ काम पे लगे तो कितनी कुर्सी बना पाते हैं, 6 कुर्सी बना पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सी वाला होगा 2 कुर्सी बना रहा होगा कि नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं ये बात। अच्छा अब फिर ए का और निकाल लेते हैं, ए कितना काम कर रहा है एक दिन में। अच्छा अगर ए और बी और सी मिलकर 8 काम कर रहे हैं, और बी और सी मिलकर 4 काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ए कितना काम कर रहा होगा, ए कितना काम कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा। क्योंकि भाई ये तीनों मिलकर 8 काम कर रहे हैं, और बी और सी मिलकर 4 काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 4 काम ए तो कर रहा होगा। अब हम कह सकते हैं ए प्लस सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। ए प्लस सी मिलकर 6 काम कर रहे हैं, तो 48 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा भाई, 48 यूनिट काम करने में 48 डिवाइड बाई 6 बराबर कितने दिन लग जाएगा, 8 दिन लग जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। मतलब ए और सी अगर मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में। ठीक है, क्लियर है कि नहीं ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। 8 दिन में वो कुल काम को ख़त्म कर देंगे ए और सी मिलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। चलिए नेक्स्ट दिया गया, कह रहा है कि ए किसी काम के 1/3 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। मतलब 1/3 भाग है 5 दिन में कर रहा है, और बी जो है उसी काम के 2/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। अच्छा एक सिंपल सी बात बताओ, अगर किसी काम का 1/3 भाग है, मतलब 3 काम में से एक काम है 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा का पूरा काम करने में कितना, एक काम करने में पूरा का पूरा कितना दिन लगाएगा भाई, 15 दिन लगाएगा कि नहीं भाई। जब 1/3 तुम ही सोचो, 1/3 काम 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा एक काम करने में 5 × 3 15 दिन लगाएगा कि नहीं। अच्छा अगर हम देखें बी 2/5, मतलब 5 भाग में से 2 का भाग करने में कितना दिन लगा रहा है, 10 दिन लगा रहा है। तो 2 भाग करने में कितना दिन लगाएगा भाई, 10 × 5 50 दिन लगाएगा। तो एक भाग करने में, मतलब एक पूरा का पूरा काम करने में कितना दिन लगाएगा, 25 दिन लगाएगा। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं भाई। जब 2/5 काम कर रहा है 10 दिन में, तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो 2 काम कितने दिन में करेगा, 50 दिन में। तो एक काम पूरा का पूरा काम कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब क्वेश्चन पिछले जैसा आसान सा बन गया कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, 25 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, कितना हो जाएगा। एलसीएम हम लेंगे 75, 15 × 5 और 25 × 3 हो जाएगा 75, और 15 × 5 75 और 25 × 3 75। अच्छा अगर दोनों लोग मिल जाएं, कह रहे ए और बी दोनों लोग मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। अगर ए और बी मिल जाए तो एक दिन में कितना काम होगा, 8 काम होगा। और 75 काम है तो 75/8 दिन में ख़त्म होगा कि नहीं भाई। और 75/8 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 75/8 को हम लिख सकते हैं 9 = 3/8।
9 8 72 3 75 मतलब 9:3/8 दिन में इस काम को ख़त्म कर देंगे। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, ऐसे क्वेश्चंस आप बना सकते हो, है ना। मतलब सिंपल क्या करना था इस क्वेश्चन में, क्या करना है भाई, हमें नंबर ऑफ डेज निकाल ले रहे हैं कि कितना दिन में कौन काम कर रहा है। नंबर ऑफ डेज निकाल के हम क्या कर रहे हैं भाई, हम टोटल वर्क निकाल ले रहे हैं और इफ़िशियंसी मतलब कार्य क्षमता निकाल ले रहे हैं कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, और उसी से सारा क्वेश्चन हम लोग बना ले रहे हैं। तो ए तो रहा, कुछ क्वेश्चंस रहा कि भाई ए और बी कुछ दिनों में काम कर रहे हैं। अगली क्लास में हम करेंगे कि ए काम छोड़कर चला जाता है कुछ दिन पहले और बी काम छोड़कर चला जाता है कुछ दिन पहले, और काम शुरू होने के 5 दिन बाद चला जाता है ए या बी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद बारी बारी से एक दिन ए करता है, एक दिन बी करता है, एक दिन ए करता है, एक दिन बी करता है। तो ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चंस हम लेके आएंगे टाइप वाइज। ये तो टाइप हमारा फर्स्ट था, टाइप फर्स्ट हमने ख़त्म किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम टाइप सेकंड लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत इंजॉयफुल होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।